या तो इनको जला दें या खैरात कर दें। रानिया की कोई भी चीज मेरी नजरों के सामने ना आए। तू फिक्र मत कर, ये सारी चीजें आज ही हटवा दूंगी मैं। शुक्र है काम भी निपट गया। अजरा को जल्दी है शादी करने की। अरे हाँ, तो फिर जल्दी से शादी करें ना। और वैसे भी अजरा ने कहा जहेज वहेज उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो बस 4-5 लोग बुलाएं और रुखसती कर दें। बकवास बंद करो और खबरदार आइंदा अगर मुझे फोन किया तो क्या कर लोगी जान? मैं अम्मी को बता दूंगी। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ये बात अम्मी तक पहुंच जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये बात अम्मी तक पहुंचेगी तो मुझे अगली इंस्टॉलमेंट मिलेगी ना। हाँ हाँ रानिया, मैं जानती हूँ। अच्छा देखो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम झूठ नहीं बोलोगी, सच बताओ, तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ मैं जानती हूँ अच्छी तरह, तुम बहुत सब्र वाली हो। तुम पर कितनी भी कयामत टूट जाएगी ना, मगर तुम घुटती रहोगी अंदर ही अंदर, किसी को नहीं बताओगी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि फारूक भाई का रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी। अरे मैं तो खुद आने के लिए तड़प रही हूँ, इतना दिल चाह रहा है तुमसे मिलने का। मैं कमरुद्दीन का मूड देख के ना तुम्हें बताऊंगी। अच्छा ठीक है, खुदाफिज, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। सही है। किसका फोन था जो मुझे देखते ही काट दिया? वो रानिया से बात कर रही थी। रानिया? तो फिर इतना घबरा क्यों रही है? मैं इसलिए घबरा गई थी कि आपको कहीं बुरा ना लगे। अच्छा बुरा लगेगा। सच सच बता, किसका फोन था? देखिए आप मुझ पर शक कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये लें, ये चेक कर लें मेरा फोन। मैं रानिया से बात कर रही थी। आपको तो मुझ पर एतबार ही नहीं है। औरत पे एतबार करने वाला मर्द बेवकूफ होता है। और वैसे भी तेरा और मेरा रिश्ता जो है ना, वो सौदेबाजी का रिश्ता है। कौन सा मेरी मोहब्बत में आके तू घर में बैठी हुई है? बस कमरुद्दीन, बस बहुत हो गया। आप मेरी बहुत तौहीन करते हैं। अगर मेरे बाप ने पैसों के खातिर आपसे मेरी शादी कर दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि जब दिल चाहे आप मेरी बेइज्जती कर दे। मैं पहले भी आपसे सच्ची मोहब्बत करती थी और अब भी करती हूँ और करती रहूंगी, बेशक आप मुझ पर बेइतबारी करें। अच्छा हाँ मखा ज्यादा जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है। थका आ रहा घर में आता हूँ, मूड खराब कर दिया तूने। और बात सुन, रोती हुई और बीमार औरत जो है मर्द को मुतवज्जा नहीं करती है, मर्द को बेजार करती है। और मर्द जिस औरत पे एतबार न करे ना, उस औरत की कीमत बेवकत हो जाती है। अच्छा ज्यादा बकवास मत कर। चल एक कप चाय बना के दे। बना के दे? कभी भी इस आदमी ने मुझ पे एतबार नहीं किया, हमेशा शक शक शक। नब्बू, मेरा दिल ना हीरा है, हीरा। ऐसी समझदारी से बात करता है कि दिल खुश हो जाता है मेरा। और नब्बू, अब नीलो ना तेरी जिम्मेदारी है, बस अब तू उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले, फिर मैं इन दोनों बहन भाइयों को साथ ही निपटा दूंगी। हाँ, इससे अच्छी बात और क्या होगी अम्मा? नायला की रुखसती में अदील का वलीमा भी निपट जाएगा। हाय और क्या, अब बार बार शादी करना कोई आसान थोड़ी है, इतनी तो महंगाई है। अम्मा मैं तो सोने के कंकड़ लूंगी। नब्बू, अदील की दुल्हन कोई कड़े चढ़ा दूं ना तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बदनीयत किस्म की है, जब देखो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। तो क्यों किया था कंगलों में शादी? हर वक्त खाने और पहनने को तरसते रहो। नब्बू, सादत अच्छा भला तो कमाता है, मगर तेरा नाशुक्रापन खत्म ही नहीं होता। अब रहने दो अम्मा सादत की, तो वो तो जो भी कमाता अपने घर वालों को खिला देता है। और आजकल जो वो कर रहा है ना, अनकरीब हम सब घर से बाहर होंगे। या अल्लाह, अरे मेरी कमोकल बेटी, तू अपने हाथ से अपना घर बर्बाद कर लेगी बस। आप लोगों को उस दिन यकीन आएगा जब वो चुड़ैल के साथ निकाह करके मेरे घर ले आएगा। ए बस कर जा, पहले मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, ये तू मुझे ना और ना पका। जो कहा है जितना कहा है उतना कर। नीलो तेरी जिम्मेदारी कर दी तो कर दी, अब उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ ले। चल अब मैं फोन रख रही हूँ बस। हाँ खुदा हाफिज। दिमाग ही खा जाती है मेरा। ये तो किसी को फिक्र नहीं है, सबको बस यही होता है। अगर सादत ने भी मेरा ख्याल न रखा, मैं कहाँ जाऊंगी? बता क्यों नहीं है? कितने पैसे निकाले थे तूने?
कसम ले लो सेठ, 1 रुपए की बेईमानी नहीं की मैंने। अबे कोई 1 रुपए की कौन बात कर रहा है? तूने हजारों रुपए निकाल लिए गल्ले से। रोशन, मैंने दुकान के गल्ले के अंदर गिन के पैसे रखे थे। हो सकता है काउंटिंग में मिस्टेक हो गई हो। अबे पैसे के मामले में मुझसे पक्का कोई नहीं। पैसे को हाथ में रख के बता देता हूँ कि कितने पैसे हैं। 7,430 रुपए थे। पूरे 1,100 रुपए का घपला है। पता कहाँ गए? कसम ले लो चाचा, माँ की कसम ले लो चाचा, मैंने चोरी नहीं की है। साला जल्दी बता साले, जल्दी बता, वरना यहीं तुझे मार मार के भुट्टा कर दूंगा ना। चाचा जरा हल्का हाथ रखो, बेचारा गरीब बच्चा है। अबे गरीब की ऐसी की तैसी, हरामखोर बेईमान, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फटाफट बता कहाँ गए पैसे? नहीं, प्लीज पुलिस को मत बुलाइएगा। तो फिर बता कहाँ है? अबे बता, बासी रोटी के मुंह वाले पैसे कहाँ हैं? जल्दी बता पैसे कहाँ हैं? पहले मेरे गिरबान पे छोड़ दो। ले छोड़ दिया। चल बता पैसे कहाँ हैं? जल्दी निकाल। ये चीज देखा कहां से निकला? चल आइंदा मेरी दुकान पे मत आइयो, निकल यहाँ से। ठीक है, मेरा हिसाब कर दो फिर। हिसाब कर दूं? कैसा हिसाब? अबे जाता है या पुलिस वाले को बुलाऊं? सेठ, तुम्हारी इसी कंजूसी की वजह से मैंने चोरी की। अल्लाह पूछेगा जो तुमने एक गरीब का हक मारा है। अबे चला जा गरीबों का अमलदार। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी चाचा। कितने अरसे से बच्चा तुम्हारी दुकान की देखभाल कर रहा था। अरे अगर छोटी मोटी गलती हो गई थी तो डरा धमका के माफ कर देते। देख भाई, अपने धंधे में एक ही उसूल है, कोई समझौता नहीं। आज छोटी चोरी किया है, कल बड़ी चोरी करेगा। एक बार भरोसा टूट गया सो टूट गया। अरे इतनी कंजूसी क्यों करते हो चाचा? तुम्हारे पीछे कौन सा बच्चे रो रहे हैं? बच्चे अगर हो जाएं तो सारी जमा पूंजी उन पर लग जाती है और हाल तुम्हारे जैसा हो जाता है। मुझे फिलहाल बच्चे नहीं, ढेर सारी दौलत चाहिए, क्योंकि मुझे दौलत जमा करने का शौक है। मुझे नशा है दौलत जमा करने के लिए, भले चाहे किसी का खून क्यों न करना पड़े। और बासन, बहुत दिन से दुकान बंद पड़ी है, चल दुकान खोल के। कैसे आदमी हो चाचा तुम? अरे चल चल, जा जाके दुकान में बैठ। कैसे आदमी हो चाचा तुम? खबरदार जो आइंदा तुमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की। अरे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? गजब खुदा का। एक तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, ऊपर से तुम्हारी मुंह जोरियां भी सही हम। मामी मैंने कुछ नहीं किया, तैयबा ने मेरे साथ बदतमीजी की। एक लफ्ज आगे नहीं कहना, अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मामू की शय पर पुर्जे निकाल रही हो तुम। एक बात याद रखना, तुम्हारे मामू की मेरे आगे बिल्कुल नहीं चलती। फरत नाम है मेरा, फरत। अरे तुम जैसी हो ना चूटियों की तरह कुछ चल कर रख देती हूँ मैं, समझी तुम? चलो माफी मांगो तब्बो से। मामी मैंने किया क्या है? एक लगाऊंगी उल्टे हाथ का। दिल दुखाया तुमने मेरी तब्बो का। देख रही ना कैसे रो रो के हलकान हो गई बेचारी। अम्मी रहने दे, मुझे इस नीसनी की कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। आपको नहीं पता बहुत घुन्नी है ये। ऊपर से तो सॉरी कर लेगी, लेकिन इसकी फितरत थोड़ी बदली जाएगी। और देख लिएगा आप, पापा को एक ही चाल लगाएगी ये। लगाकर तो दिखाए, जीना हराम कर दूंगी मैं इसका। अरे एक बदनाम जमाना को मैंने इस घर में रखा हुआ है, एहसान माने मेरा। लेकिन ये तो फैमिली एहसान फरामोश है। अरे जिस घर में खाते हैं उसी के पेट में छुरा घोपते हैं। जैसी नानी वैसी नवासी। चलो तब्बो। बहुत रोना आ रहा होगा ना तुम्हें रानिया? देख लिया तुमने मुझसे बदतमीजी करने का अंजाम।
किसका फोन आ गया। एक तो बस जब कोई काम करने खड़े हो फोन पे फोन। हाँ हाँ सबर सबर, कौन है ये, किसका नंबर है? हेलो, हाँ नगीना बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? अरे खाला, कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतने दिनों के बाद किसी अपने की आवाज सुनिए, इतनी खुशी हो रही है। हाँ हाँ खाला बिल्कुल, जम जम आओ भाई, ये तो अच्छी बात है, आपका अपना घर है। नहीं भाई नहीं, एक दिन नहीं, मैं तो सालों साल अपने साथ रखूंगी अब अपनी खाला को। हाँ 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 ठीक है। हाँ मैं अभी आपको एड्रेस SMS करती हूँ, ठीक है? या अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने अरसे के बाद अपने मेके से किसी की आवाज सुनी है। अगर कमरुद्दीन को कैसे बताऊं, वो तो मुझसे इतना नाराज हैं। हाय कुछ सोचना पड़ेगा, कोई अच्छा सा मौका देख के ना कमरू से बात करती हूँ। आखिर मेरे मेके से इतने दिनों के बाद किसी का फोन आया और कोई आ रहा है। हाय तुमने इस बार देखा हमारी कलेक्शन कितनी अच्छी है? हाँ अच्छी तो है, मगर लास्ट ईयर वाली ज्यादा शानदार थी। हाँ मगर लास्ट ईयर ज्यादातर कपड़े हानिया ने डिजाइन किए थे ना। बहुत क्रिएटिव लड़की थी, कलर सेंस बहुत क्लासिक था उसका। वाकई हानिया तो एक मोती थी, हर खूबी थी उस लड़की में। सच्ची मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। मैंने फारूक की बात तय कर दी है रानिया से। हानिया की छोटी बहन? हाँ वही। ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। थैंक यू। फारूक मान गया? हाँ मान ही गया, अपनी बेटी की खातिर। मगर मैं फारूक के लिए बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अच्छा शादी का कब इरादा है? इंशाल्लाह बहुत जल्द। और हाँ कल इंशाल्लाह ताला हम दोनों मिलकर रानिया के लिए कपड़े सिलेक्ट करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अवेलेबल हूँ शॉपिंग के लिए। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा मसला हल कर दिया। नो प्रॉब्लम। तो फिर कल मिले? हाँ कल बिल्कुल मिलते हैं, प्लान कर लेते हैं। अब बात सुन, अबे तो दाल क्या हिसाब चल लिया है? हैं? 60 पैसे बढ़ा दिए। अच्छा बात सुन, मैं तुझसे बाद में बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। ये देखें आपके लिए फ्रूट ट्राइफल बनाकर लाई हूँ। फ्रूट ट्राइफल? क्या बात है, इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है? लगता है मेरी बात तुझे समझ में आ गई है। हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आ गई है। रोती हुई और बीमार औरत जो है ना, वो मर्द को बेजार कर देती है, और मैं ये चाहती हूँ कि कमरू जो है ना, वो मुझसे बेजार ना हो बल्कि प्यार करे। प्यार तो तुझसे बेइंतहा करता हूँ, जब ही तो कई सालों से इस घर के अंदर विराजमान है तू। बात सुन, क्या बात है, हैं? ऊपर से नीचे तक लाइट मार रही है। आप भी ना बस रहने दें, ये फ्रूट ट्राइफल खाएं, मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। हाँ, तूने तो इसमें मोहब्बत और पता नहीं क्या क्या चीज भर दिया है, हैं? क्या प्यार की चटनी इसमें घोल दी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इससे पहले मैंने आपके लिए कोई अच्छे खाने ही ना बनाए हो। हाँ बनाया तो बहुत है, लेकिन जब भी बनाया है उसके पीछे तेरा कोई काम चल लिया था। आप बहुत चालाक हो गए कमरू। अच्छा बोल, ये बता क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। परमिशन? किस चीज की? वो कमरू, मेरी खाला है ना, वो खाला मीरपुर वाली, वो असल में ना हमारे घर आना चाह रही है। हमारे घर आना चाह रही है? तेरी खाला? बात सुन, ये हमारा घर है या होटल है या सराय खाना है, जिसको देखो मुंह उठाए अंदर घुसाया है? मुझे तेरे खानदान वालों से नहीं, मुझे सख्त एलर्जिक है। 1000 दफे तुझे कहा है कि तू अपने खानदान वाले और मेहमान नवाजी से परहेज कर, लेकिन तेरी बात जो है समझ में नहीं आती। अगर इज्जत से रहना है ना, तो एक काम कर, अपने खानदान वालों को यहाँ से चलता कर दे। तू साफ बात है। जानती हूँ, अगर ऐसी बात थी तो आपने फिर मुझसे शादी क्यों की थी? हैं? आप हमेशा जिस तरह कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ, जैसे कहते हैं मैं वैसे ही चलती हूँ, हमेशा आपकी बात ऊपर रखती हूँ। आप कौन सा मेरे जज्बात का ख्याल करते हैं? कभी आप मेरी बात नहीं रखते। अब अगर एक मैंने अपनी खाला की आवाज़ सुन ली और उनको कह दिया कि आ जाए, तो आप मना कर रहे हैं।
मगर ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है ना, मैं मना कर दूंगी उनको कि ना आए यहाँ पर। वैसे भी इस घर पर और आप पर कौन सा मेरा हक है। बस बस, ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, बुला ले। और एक बात याद रखियो, मेरे आने से पहले पहले उनको चलता कर देना, क्योंकि अगर तेरे रिश्तेदार मेरे सामने आ गए तो तेरे मुश्किलात के अंदर बेइंतहा इजाफा हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब चल, ये लेके चल, मैं जरा लग जाऊं दुकान के अंदर, बड़ा लॉस चल लिया है। हाँ भाई, रानिया, देखो कितनी अच्छी बुक है। तुम रो रही हो? नहीं तो दिखाओ। क्या हुआ? बोलो, क्या कह रहे थे? दादी की याद आ रही है। उन्हें भूली कब थी? उनके जाने के बाद पता चला कि हम पर कितनी बड़ी ढाल थी। अब तो लगता है कि ना सर पे छत है और ना पैरों के नीचे जमीन। जो आता है जलील करके चला जाता। किसने दिल दुखाया? बताओ रानिया, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, बताओ मुझे। ये दिल तो वैसे ही दुखी रहता है। तुम मुझे टालने की कोशिश मत करो, बताओ अम्मी ने कुछ कहा या तबू ने? यही बात है ना? नहीं टिमी, ऐसी कोई बात नहीं, बस शानिया की बहुत याद आ रही। झूठ मत बोलो, बच्चा नहीं हूं मैं। अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ कैसे, मैं ये भी जानता हूँ। रानिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और फारूक भाई भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा है तुम्हारी तब्बो से जान छूट जाएगी। और मेरा बैड लक तो देखो, मैं तो शादी करके कहीं जा भी नहीं सकता। इसी तरह हंसी रहा करो, अच्छी लगती है। अच्छा बताओ, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि ये बुक बहुत अच्छी है, पढ़ो। मैंने कल ही ली। अच्छा चलो पढ़ते हैं। वेटिंग फॉर मनी, शिप, मनहूस, मरे अल्लाह करे। ये 1 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊं? अगर अम्मी को पता चल गया ना तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे। क्या करूं कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? वो क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ नहीं अम्मी, वो मैं रानिया के बारे में सोच रही थी। तुझे रानिया की क्यों इतनी फिक्र लग गई? मुझे कोई फिक्र नहीं है अम्मी, बस मैं यूं ही सोच रही थी कि आपने उस बेचारे की बहुत इंसल्ट कर दी। अरे मेरा बस चले तो उसे घर से बाहर निकाल दूं, तुम्हारे बाप का ख्याल आ जाता है। शुक्र कर अम्मी, वो तो पापा घर पे नहीं थे, वरना डरती वरती नहीं है तुम्हारे बाप से मैं वैसे भी। अरे देखो, बगैर बताए सुबह सुबह हैदराबाद निकल गए। अम्मी पापा ऐसे ही हैदराबाद नहीं गए होंगे, यकीनन हैदराबाद में जो दुकान है ना उसका कोई मामला होगा। ना, ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया? क्योंकि आप मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं है ना अम्मी। आप तो ये सोचें कि कहीं दुकानें बेच के वो रकम रानी की शादी पे खर्च ना कर दें या फिर उसको तोहफे में ना दे दें। अल्लाह, मैं क्या करूंगी? लगा अपने बाप का फोन लगा। अम्मी आप बहुत जल्दबाज औरत हैं, बस शाम में पापा घर आएंगे ना तब बात कर लिएगा। अल्लाह, कितनी गुन्ने आदमी है, किसी दिल की बात दबा कर रखी। अच्छा सुनो, वो मैं सोची थी तुम्हारे अब्बा तो है नहीं, मैं जरा शकीला के हुई हूँ, बता तो दूं कि उनकी बहू दूसरी शादी करने की तैयारियां कर रही है। ठीक है अम्मी, चल मैं तैयार हो जाऊँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? सचमुच
सच खाला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा क्या आप आई हैं। रानिया, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं फारूक की असलियत तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। अरे जब मैंने मना किया था नहीं रोक रहा तो फिर क्यों रोका? आहिस्ता बोलें, खाला सुन लेंगी। अरे क्यों आहिस्ता बोलूं? किसी बाप का घर है? बताओ, खानदानी लोग जो है वो अपनी बेटी के ससुराल में एक गिलास पानी तक नहीं पीते, और ये बुढ़िया अपनी भांजी के घर के अंदर आके बैठ गई है।